हेलो फ्रेंड्स। चाइना की महामारी को देखते हुए लगातार हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि क्या इसी तरीके की महामारी हमारे भारत में भी आ सकती है और हम परेशान हो सकते हैं। तो मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे एक्सपर्ट है या विंग या डॉक्टर जो हम लोगों ने देखा है कि नहीं, ऐसा भारत में होने की उम्मीद बहुत कम है। क्यों कम है, इसका पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँ इसके फेवर में कि चाइना में जो वैक्सीन यूज हुई थी वह वैक्सीन लोकल मेड वैक्सीन थी और उसकी जो इफिकेसी थी अगेंस्ट द सीवियर डिजीज अराउंड 60% के अराउंड में थी। जबकि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन यूज हुई है वो तो भारत बेस्ड है या अमेरिका बेस्ड है, उसकी इफिकेसी 95% के अराउंड है, तो हम थोड़े ज़्यादा सुरक्षित हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी थी, जिसके तहत तो वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई थी। जबकि भारत में आइदर वैक्सीन के थ्रू या इन्फेक्शन के थ्रू लगभग सारे व्यक्ति में एक बार कोरोना की लहर जा चुकी है और हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँच चुके हैं। वहीं तीसरा गौर देने वाली पॉइंट यह है कि अक्टूबर के महीने में ही BF7 वैरायटी की ओमिक्रॉन वैरायटी इंडिया में आ चुकी थी। अक्टूबर के महीने में ही यह BF7 ओमिक्रॉन वैरायटी आ चुकी थी इंडिया में, और उस समय से लेकर अभी तक मात्र 4 केसेज हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि अक्टूबर से लेकर अभी दिसंबर तक का समय आ चुका है, तो शायद यह बहुत ज़्यादा नहीं फैले। फिर भी हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है, कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता है। तब एक दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि फिर सरकार इतनी चिंतित क्यों है। चिंतित इसलिए है कि आप देखें, उन्होंने मास्क लगाने पर जोर दिया है, इसके ट्रांसमिशन को रोकने पर जोर दिया, साथ ही साथ जो भी केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे जोर दिया है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग से यह हो सकता है कि जिस तरीके से यह वायरस म्यूटेंट करता है, कहीं कोई दूसरा वैरायटी हमारे पास आया तो हम निश्चित रूप से उसे जल्द से जल्द पकड़कर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसे रोकने में सक्षम हो सकें। धन्यवाद।